हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन सिंडिस्मोलॉजी का अध्ययन है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सिंडिस्मोलॉजी का अध्ययन क्या है? संयुक्त जोड़ और स्नायु बंधन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संयुक्त जोड़ और स्नायु बंधन। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जहाँ पर हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पक्षियों के प्रवास का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों के प्रयास का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका दोस्तों, फेनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए दिया एथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी दिया कलोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दिया एथनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी दिया फेनोलॉजी। तो दोस्तों पक्षियों के प्रवास का अध्ययन फेनोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेपिडोप्टेरोलॉजी का अध्ययन है। तो दोस्तों लेपिडोप्टेरोलॉजी का अध्ययन क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया पतंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया कीड़े, ऑप्शन नंबर सी दिया है पतंगे और तितलियां, ऑप्शन नंबर डी दिया मच्छर और हाउस फ्लाइज। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पतंगे और तितलियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेपिडोप्टेरोलॉजी का अध्ययन पतंगे और तितलियों के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऊतक सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया परिस्थिति, ऑप्शन नंबर बी दिया कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी दिया ऊतक, ऑप्शन नंबर डी दिया एनाटॉमी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऊतक विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों इसका फादर नहीं पूछा है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये पूछा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, लैमार्क और ट्रेविनारस। छठवें प्रश्न का जीव विज्ञान शब्द किसने प्रस्तुत किया है? लैमार्क और ट्रेविनारस। चलते हैं अगले प्रश्न पे, अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों का अध्ययन हम किस शाखा के अंदर करेंगे? तो दोस्तों अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों का अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? प्रोटोजूलॉजी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से जाएगा प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों का अध्ययन हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, नृवंश विज्ञान किसका विज्ञान है? दोस्तों मानव जाति का विज्ञान है। नृवंश विज्ञान किसका है? मानव जाति का विज्ञान है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, शरीर के विसरा के अध्ययन को कहेंगे। दोस्तों शरीर के विसरा के अध्ययन को क्या कहेंगे? स्प्लेंचनोलॉजी कहेंगे दोस्तों शरीर के विसरा के अध्ययन को। दोस्तों नाम सब टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित? हवा में जीवन, ऑप्शन नंबर बी दिया स्थलीय जीव, ऑप्शन नंबर सी दिया एक्सोडर्मा, ऑप्शन नंबर डी दिया अन्य ग्रहों पर जीवन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अन्य ग्रहों पर जीवन। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यकृत के अध्ययन को कहेंगे। तो दोस्तों हेपेटोलॉजी कहेंगे। हेपेटोलॉजी दोस्तों जिसे कहते हैं हेपेटोलॉजी कहेंगे उसे, यकृत के अध्ययन को। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न तापमान पर जीवन के संरक्षण का अध्ययन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दिया क्रायोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर दिया एंजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दिया राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर दिया है माइलाइकोलॉजी। तो दोस्तों 12वें का ऑप्शन नंबर ए से जाकर क्रायोबायोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मोल स्कैन कोषों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों शंख विज्ञान कहते हैं। कोषों के अध्ययन को शंख विज्ञान कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, घाव और दुर्घटना के मामलों का अध्ययन है। तो दोस्तों घाव और दुर्घटना के मामलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आघात विज्ञान। 14वां का ऑप्शन नंबर ए सही जगह, घाव और दुर्घटना के मामलों को आघात विज्ञान कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इचिथोलॉजी दोस्तों कहा जाता है, इचिथोलॉजी। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन है। तो दोस्तों फूलों का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी दोस्तों फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। दोस्तों सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान से कर देख लीजिएगा, पीडीएफ लीजिएगा ग्रुप में से। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइकोलॉजी का अध्ययन है। तो दोस्तों बाल। दोस्तों ट्राइकोलॉजी का अध्ययन किसमें? बाल का अध्ययन किसमें करते हैं? ट्राइकोलॉजी में।
ट्राइकोलॉजी का अध्ययन क्या है? बाल। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, टेट्रोलॉजी का संबंध है, तो टेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? विकासात्मक असमानताएं से दोस्तों। टेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? विकासात्मक असमानताएं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न देखते हैं, बढ़ती उम्र के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा को कहा जाता है, तो जेरेंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ती उम्र के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्रामक रोगों के वितरण, कारण और नियंत्रण का अध्ययन है, तो दोस्तों महामारी विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महामारी विज्ञान। संक्रामक रोगों के वितरण, कारण और नियंत्रण का अध्ययन क्या है दोस्तों? महामारी विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों छिपकली का अध्ययन। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? छिपकली का। अगला प्रश्न है, एक कोशिका की संरचना, शरीर विज्ञान, जैव रसायन विकास आनुवांशिकी का अध्ययन है, दोस्तों 22वां क्वेश्चन है का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सेल बायोलॉजी दोस्तों। सेल बायोलॉजी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कोशिका की संरचना, शरीर विज्ञान, जैव रसायन विकास आनुवांशिकी का अध्ययन है, तो दोस्तों सेल बायोलॉजी। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्राणी शास्त्र की शाखा जो आनुवांशिकता के तंत्र से संबंधित है, क्या कहलाती है दोस्तों? आनुवांशिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन है, तो दोस्तों जीवाश्म दोस्तों पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय कोशिका विज्ञान का अध्ययन है, तो दोस्तों कैरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कैरियोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नीडोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों नीडोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूफेनिक्स है, तो अंतर्निहित रोगों का उपचार दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, मास्टोलॉजी का अध्ययन है, तो दोस्तों स्तन दोस्तों मास्टोलॉजी का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो दोस्तों पशु व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवास के संबंध में जनसंख्या की आनुवांशिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, तो आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 30वें प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वर्गीकरण से संबंधित शाखा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वर्गीकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, द्रव में मृत का रासायनिक परीक्षण किसकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के। द्रव में मृत का रासायनिक परीक्षण किसकी सहायता के अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, मानव जाति के सुधार में वंशानुगत सिद्धांतों का नियोजन है, यूजेनिक्स दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है दोस्तों। संघ विज्ञान में शामिल है, दोस्तों संघ विज्ञान में क्या शामिल है? मोलस्क के मेंटल और सेल का अध्ययन। मोलस्क के मेंटल और सेल का अध्ययन दोस्तों किसमें शामिल है? संघ विज्ञान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, माइकोलॉजी का अध्ययन है, तो दोस्तों मोलस्क। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोलस्क। माइकोलॉजी का अध्ययन दोस्तों मोलस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों मांसपेशियों के अध्ययन से। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? मांसपेशियों के अध्ययन से। सही दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर गया। मायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? मांसपेशियों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जोड़ों से संबंधित अध्ययन की शाखा है दोस्तों आर्थोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आर्थोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रिया का अध्ययन है दोस्तों सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सीरोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों न्यूक्लियस का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातियों में वर्णों के वितरण का अध्ययन है, तो दोस्तों नृवंश विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नृवंश विज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न पे, समुदाय के मानसिक गुणों का अध्ययन है यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यूथेनिक्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जीवों के रासायनिक संरचना, निर्माण और कार्य के अध्ययन से जुड़ा विज्ञान है आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है दोस्तों व्यावसायिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न,
हृदय रोगी को प्रेस मेकर प्रदान करने का संबंध किससे है? तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। हृदय रोगी को पेस मेकर प्रदान करने का संबंध किससे है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। डायलिसिस के अंतर्गत आता है तो दोस्तों नेफ्रोलॉजी। डायलिसिस के अंतर्गत क्या आता है? नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द बहुत बड़ा है। ओटोरहिनो लारिंजोलॉजी क्या है? दोस्तों ओटोरहिनो लारिंजोलॉजी क्या है? दोस्तों कान नाक और गले का अध्ययन और देखभाल। कान नाक और गले का अध्ययन और देखभाल। अगला प्रश्न देखते हैं। पेडोलॉजी का अध्ययन है तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वीकल्चर किसकी खेती है? वन पेड़ों की। वन पेड़ की खेती क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, रेशम उद्योग का संबंध किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए दिया बागवानी, ऑप्शन नंबर बी दिया मछली पालन, ऑप्शन नंबर सी दिया मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर डी दिया रेशम पालन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रेशम उत्पादन से। अगला प्रश्न, अन्य जानवरों पर रहने और निर्वाह करने वाले जानवर के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुल इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैंने सॉल्व करा दिया है दोस्तों। इस चैनल बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी की जाती है और सबसे पहले आंसर की दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।